Hello friends, I am Rasmi Patel. I am back with this continuation. We learn chapter number 4, A Truly Beautiful Mind for class 9. Today we continue this lesson in this video. We start this lesson. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unveiling. Unveiling means starting to fail. Okay. जब आइंस्टाइन फिजिक्स फिजिक्स में जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थे वो सॉल्व कर रहे थे, तब उसकी जो एक प्राइवेट लाइफ थी उनमें एक अनरेवलिंग हुआ. अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल. एक स्ट्रगल शुरू हुई जब वो फिजिक्स के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था. सॉल्व कर रहा था. एल्बर्ट हैड wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो उस मिलेवा मैरी से मैरिज करना चाहता था आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज़, उसकी स्टडीज़ के कंप्लीट होने के बाद. पर इसकी जो मदर थी पॉलिन पॉलिन आइंस्टाइन जो इसकी मदर थी वो उसके अगेंस्ट थी. वो नहीं चाहती थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो मिलेवा मैरी से मैरिज करे. क्यों नहीं करे? शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him. तो जो पॉलिन आइंस्टाइन थी वो सोचती थी कि मिलेवा जो है उसके जो आइंस्टाइन है उसका जो सन उससे 3 years एल्डर है. 3 years एल्डर है, 3 साल बड़ी है, इसलिए वो नहीं चलती थी. वो बहुत बड़ी समझती थी. सी वॉज ऑल्सो ब्रदर बाई मिलेवास इंटेलिजेंस. और वो उससे भी कि जो मिलेवा है वो पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंस है. सी इज़ अ बुक लाइक यू. और वो भी एक बुक ही है लाइक यू, आइंस्टाइन की तरह. वो ऐसा किसका थॉट था? पॉलिन आइंस्टाइन का, एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर का थॉट था. इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ मैरिज करे. वो इसकी माँ ने कहा. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. तो आइंस्टाइन ने वो वेडिंग ऑफ कर दी, मीन्स मैरिज के बारे में, मैरिज को पोस्टपोन कर दिया, उसके बारे में बात नहीं की, मैरिज कैंसिल हो गई. पर नेक्स्ट क्या होता है? द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. और फाइनली जो कपल्स थे आइंस्टाइन और मिलेवा, और उन्होंने फाइनली जनवरी 1903 में मैरिज कर लिए एंड उसके 2 सन थे. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फैल्टरनेस बिकम वीक. तो थोड़े ही ईयर्स में उसकी मैरिज में, रिलेशनशिप में थोड़ी दरार आई, दोनों झगड़ने लगे. मिलेवा मेन वाइल वॉज लॉसिंग हर intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. Intellectual means unfulfilled. तो मैरिज से पहले तो मिलेवा जो थी वो पढ़ने लिखने में वो सब कुछ सही थी, उसके जो दोनों के बीच में सही चल रहा था. पर एक बार हाउसवाइफ हो गए, हाउसवाइफ होने की वजह से वो अनहैप्पी होने लगी. क्यों? तो उसकी जो एम्बिशन थी वो लॉस होने लगी, वो फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए वो अनहैप्पी हाउसवाइफ हुई. एंड आफ्टर ईयर्स कांस्टेंट फाइटिंग. और थोड़े साल तक उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा. द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919. और ये दो कपल आइंस्टाइन और मिलेवा ने 1919 में डाइवोर्स ले लिया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एलेसा द सेम ईयर. आइंस्टाइन ने उसकी कजिन एल्सा से इस ईयर में शादी कर ली, फिर से मैरिज कर लिया. Einstein's new proposal chapter considered with his rise to world fame. World fame means famous. Fame means कीर्ति, famous होना. और considered means happened same time.
तो आइंस्टाइन ने एल्सा से इसी साल मैरिज किया, उसी साल एक वो आइंस्टाइन जो थे वो वर्ल्ड फेमस हो गए उसका, और वो इसी साल में हुआ। कॉन्सेप्ट मीन्स हैपन इन सेम टाइम। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provide a new interpretations of gravity. तो ग्रेविटी मीन्स आपने सबने पढ़ा ही होगा, जो कोई भी चीज़ हम ऊपर डालते हैं तो फिर से ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ही आती है। ओके, तो 1915 में उन्होंने एक जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की एक जनरल थियरी पब्लिश की। उन्होंने वो ग्रेविटी के लिए बहुत इंटरप्रिटेशंस साबित हुई। ओके, एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और 1919 में एक इक्लिप्स ऑफ सोलर हुआ था, तब वो बात प्रूफ हुई कितनी चौकस थी। तो जो हुआ था वो उन्होंने 1915 में 4 साल पहले ही बता दिया था। तो इसके लिए जो आइंस्टाइन ने लिखा था वो सही साबित हुआ। आइंस्टाइन had correctly calculate in advance the extents to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Deflected means change direction because it is hit something. ओके, तो आइंस्टाइन ने 1915 में ही वो करेक्टली कैलकुलेट किया था कि जो सूर्य ग्रहण मीन्स इक्लिप्स ऑफ सोलर होगा, तब जो स्टार्स है दूसरे ग्रह, ओके प्लैनेट, वो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी। किसकी वजह से? तो जो सोलर इक्लिप्स ऑफ सोलर की जो हीट की वजह से जो होगा वो, और कितनी डिग्री में वो चेंज डायोड करेगा वो उन्होंने करेक्टली बता दिया था 4 साल पहले ही 1915 में ही। ओके, तो यहाँ जो है ये अर्थ है। ओके, आप ये जो देख रहे हैं स्टार, तो आप यहाँ से देखते हो तो ये स्टार आपको यहाँ से देखेगा, पर यहाँ से देखते हो तो ये स्टार जो है आपको यहाँ दिखेगा, पर ग्रेविटी की जो सोलर पावर की वजह से ये स्टार क्या आपको देखने को मिलेगा यहाँ। ओके, तो इतनी जो ये डिग्री थी वो चेंज होगी, वो कैलकुलेट उन्होंने 4 साल पहले ही 1915 में कह दिया था। दिस न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और वो प्रोक्लेम मीन्स डिक्लेयर, और वो सारे न्यूज़पेपर में उसकी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन थी वो पब्लिश हुई, कि डिक्लेयर कर दिया गया। तो वो इसी वजह से वो फेमस हुआ, वर्ल्ड फेमस हो गया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। और आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर फिजिक्स के लिए इन 1921 में। और जो नोबेल प्राइज थी वो एस्टेब्लिश हुआ था 1885 में, और फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में। ही वॉज सॉट विथ ऑनर एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय प्रेस। लॉडेड मीन्स छवाई है ना, तो उसको एक सम्मानित हुआ गया, और पूरे वर्ल्ड से उसको इनविटेशन आने लगे, और वो पूरे प्रेस न्यूज़पेपर में या आसपास के जो जर्नलिज्म से उसमें वो छा गए। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. Okay, जब जर्मनी में नाजीज का पावर आया, रूल्स आया, सत्ता आई, तब आइंस्टाइन ने इमिग्रेट किया यूनाइटेड स्टेट में
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो उन्होंने क्या, तो जो नाजिस का जो पावरफुल हिटलर था वो कौन था, एडोल्फ हिटलर। तब आइंस्टाइन ने वहाँ से इमिग्रेट कर लिया। 5 years later, the discovery of nuclear fissions in Berlin had American physicists in an uproar. Uproar means very upset होना। ओके, जब 5 साल बाद 5 years later 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन्स डिस्कवर किया गया, तो अमेरिका के जो फिजिक्स अमेरिकन साइंटिस्ट है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया कि न्यूक्लियर फिजन मीन्स न्यूक्लियर बॉम्ब कहते सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब। मैनी ऑफ देम हैड फील्ड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Okay, so them had many of them had fled from fascism. fascism से वो जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो भी अमेरिका चले आए थे। जो fascism मीन्स जो यूरोप की ओर से वो इमिग्रेट करके अमेरिका चला जाए, जस्ट एज आइंस्टाइन की जैसे। और वो सारे डर गए इस नाजिज्म का जो एडोल्फ हिटलर था वो बहुत डेंजरस था। ओके, वो कहीं भी वो बॉम्ब को गिरा के वो दबा कर सकता था। ओके, वो उन्होंने ये एटॉमिक बम बनाना सीख लिया था तब से। At the urging of colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory. Okay, तो उसकी जो कॉलिग्स थे उसकी जो अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्ट है, आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा किसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा। कौन था प्रेसिडेंट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में उन्होंने वार्न किया था कि जो सिंगल बॉम्ब है एटॉमिक बॉम्ब वो किसी भी एक पॉट पे एक्सप्लोड किया जाए तो वो उसी जगह को डिस्ट्रॉय करेगा, उसके साथ उसके जो सराउंडिंग टेरिटरी है, सराउंडिंग एरिया जो है उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसका तुरंत उसे आंसर में नॉट फेल हैव टू इफेक्ट, उसकी तुरंत उस पर असर हुई। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन एंड ड्रॉपेड इट ऑन द जापानीज सिटीज of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। और अमेरिका ने डेवलप कर लिया एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की वजह से वो डर गए थे, इसलिए उन्होंने वो बॉम्ब अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट की तरह से वो एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया और उन्होंने गिराया किस देश पे, जापानीज सिटी पे, हिरोशिमा और नागासाकी में, वी ऑल नो। ओके, गिराया था इन अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टाइन इस वजह से पूरी तरह से हिल गए, सेकंड डीपली सेकंड, तो बहुत धक्का लगा इस डिस्ट्रक्शन की वजह से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिश मेसिव टू द यूनाइटेड नेशन। मेसिव मीन्स अ लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, तो सेकंड वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन को लिखा उन्होंने लेटर। यूनाइटेड नेशन क्या है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थापित किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड के लिए। तो उन्होंने वो लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। इन इट ही प्रोपोजेड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि एक
वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। कोई भी कुछ किया जाए तो वो उसकी डिस्कस करने के बाद, जैसे अमेरिका ने जापानी सिटी पे बम गिरा दिए, तो वहाँ एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होती तो वो वहाँ डिस्कस करने के बाद ऐसा होता। तो उन्होंने सोचा कि प्रपोजल रखा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। तो जो आइंस्टाइन थे उसके अंदर एक ह्यूमैनिटी भी थी, कि एक साइंटिस्ट भी थे और ह्यूमैनिटी भी थी, इसलिए वो वर्ल्ड के लिए पीस चाहते थे। अनलाइक द लेटर टू रूसवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और जो रूसवेल्ट है प्रेसिडेंट, उन्होंने इस बार कोई भी इम्पैक्ट नहीं किया, कोई भी इसका आंसर नहीं दिया। बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन ever got ever more involved in politics against for an end to the arms built up and using his popularity to campaign for peace and democracy। और नेक्स्ट डेकेड के लिए मीन्स 10 साल के लिए आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और अगेंस्ट फॉर द जो आर्म्स मीन्स जो हथियार होते वेपन्स, ओके वेपन्स, तो वेपन्स बिल्ड कर रहे थे, उसको ऑन करना चाहिए। ओके, वो जो कंट्रीज वेपन पेपर बिल्ड कर रहे थे उसको रोकना है, और वो कैंपेन कर रहे थे वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी फ्रीडम के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Visionary. Okay. Okay. Visionary. Visionary means a person who can think about the future in an ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंस वे। तो जो आइंस्टाइन थे वो एक विजनरी थे, उन्होंने 1919 में जो इक्लिप्स ऑफ सोलर हुआ था वो उन्होंने 1915 में ही पहले ही लिख दिया था, तो उसे एक विजनरी था। जब उसकी डेट हुई 76 ईयर में 1955 में, तब उसे विजनरी से सेलिब्रेट किया गया, और वो एक वर्ल्ड सिटीजन भी थे एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।